सो हेलो एवरीवन। सुबह के 3:15 बज चुके हैं, क्योंकि जब मुझे मार्केट जाना होता है तो मैं जल्दी उठती हूँ। मैं 3 साढ़े 3 तक उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना सारा काम 5:30 तक पूरा फिनिश करना होता है। और उसके बाद जब मैं मार्केट निकलती हूँ तो मुझे अपने घर से जाने में पूरा 1 घंटा लगता है। तो मैं 6:30 बजे तक पहुँच जाती हूँ, क्योंकि सुबह की जो मार्केट होती है, पटरी मार्केट, वो सुबह 6 बजे से लग जाती है, 6 से 10 लगती है। तो अगर आपको सारी बहुत अच्छे से शॉपिंग करनी है तो आपको थोड़ा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा। और जो आप लोग वहाँ मार्केट के पास में रहते हो तो आप थोड़ा लेट भी उठ सकते हो, बट हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं सारा घर का काम फिनिश करके ही यहाँ से मार्केट जाती हूँ। सो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आ चुकी हूँ मार्केट। सो यहाँ पे ये मिल रही थी बच्चों के लिए, जो बच्चों को पहनाते हैं जब बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के धागे वगैरह, रेड कलर के धागे वगैरह भी मिल रहे थे सारे। ये देखिए छोटे बच्चों को पहनाने के लिए यहाँ पे ये जो हैंड में पहनाते हैं सारी, ये सब चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे चाकू वगैरह छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सारा ही कलेक्शन छोटे बच्चों का था। जब बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो जो सामान चाहिए होता है, तो यहाँ पे सारा कलेक्शन था और बहुत अच्छे प्राइस में था। फिर इसके आगे मुझे मिली थी एक शॉप, यहाँ पे बैलून्स का सारा कलेक्शन था, जो भी बर्थडे डेकोरेशन में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ही थी। तो ये भैया ये बर्थडे के जो बैलून्स थे तो 50 रुपीज़ का पैकेट दे रहे थे, जो कि इसमें 100 पीस थे जो छोटे वाले थे, और जो बड़े वाले थे वो 50 पीस थे। फिर ये था एक बैलून पम्प, जो कि ये था 30 रुपीज़ का। तो ये भी बहुत अच्छा पंप था। और ये जो थी ये थी फॉल कर्टन, जो कि भैया ने पहले मुझे बताया 30 रुपीज़ बताया, बट मैंने बोला कि जो मैं बड़ी शॉप से लेती हूँ, यहाँ पर बहुत जो होलसेल की शॉप भी है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे 15 रुपये का मिल जाता है। तो वो भैया फिर मान गए, तो मैंने उनसे ये फिर 4 पीस लिए थे। तो ये मेरे 60 रुपीज़ के पैकेट बन गए थे। तो मैंने 2 गोल्डन और 2 सिल्वर लिए थे। और यहाँ देखिए सारा ही कलेक्शन लग चुका है। ये जो होते हैं गदा वगैरह, तलवार, धनुष वगैरह, क्योंकि अब आने वाली है दशहरा, तो यहाँ पे सारा कलेक्शन दशहरा का लग चुका था। फिर इसके आगे मुझे सॉफ्टवेयर की शॉप दिखी, जहाँ पे ये जो डॉल थी ये 150 रुपये की थी, और जो छोटी वाली डॉल थी 50 रुपीज़ की थी। ये टेडी बियर थे, ये 100 रुपीज़ का था। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे थे, और ये अंकल 100 रुपये में भी सॉफ्टवेयर बहुत सारे दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आप जो एक एक पीस भी ले सकते हो सॉफ्टवेयर के। तो अगर आपको अपने घर के लिए लेने हैं तो आप आराम से ले सकते हो। फिर यहाँ पे सारा ही जो हमारे बर्तन धोने के जो ब्रशेस वगैरह होते हैं, और जो कपड़े धोने वाले ब्रश वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ मिल रहे थे, बट ये पूरे पैक मिल रहे थे। और यहाँ पे मुझे डायरी का पूरा कलेक्शन मिला था, जो कि यहाँ पे जो पॉकेट डायरी वगैरह होती है उस टाइप की मिल रही थी। 5 जो पॉकेट डायरी थी तो ये 5-5 रुपये में मिल रही थी, यानी पूरा 60 रुपीज़ का पैक था। तो अगर आपको यहाँ मार्केट में बहुत अच्छे से शॉपिंग करनी है तो आप सुबह यहाँ पे 6 बजे आ जाइए, क्योंकि सुबह जल्दी आओगे तो आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आप आराम से अपना सामान ले सकते हो। क्योंकि 6 बजे सारी मार्केट ओपन हो जाती है। जो यहाँ की सुबह लगती है पटरी बाज़ार, तो पटरी बाज़ार होती है वो 6 बजे पूरी मार्केट लग जाती है। तो नो प्रॉब्लम कि आप अगर ये सोचोगे कि यहाँ पर आपको आके सामान नहीं मिलेगा, सुबह जल्दी आओगे, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आराम से आके 6 बजे आ सकते हो। जितनी जल्दी आओगे उतना ही अच्छा रहेगा। उस टाइम पे क्या होता है कि आपको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती, आप आराम से शॉपिंग कर लेते हो। सो यहाँ पे ये थे जो कि आपको मिल रहे थे कि जो ब्लाउज़ वगैरह में लगाए जाते हैं, तो ये सिर्फ 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये में मिल रहे थे। जो हल्के थे वो 5 रुपये के, जो उससे अच्छे थे वो 10 रुपये, और जो उससे भारी थे वो 20-20 रुपये में मिल रहे थे। लहंगा वगैरह में लगाने के लिए ये जो होती है ना लटकन, सो ये मिल रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये रेड कलर वाला, एक गोल्डन कलर वाला, तो ये 20 रुपये का मिल रहा था। तो मैंने उससे जो एक लिया था गोल्डन कलर का, 20 रुपीज़ का मुझे मिला था। तो यहाँ पे आप एक एक दो भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं थी।
फिर इसके आगे मुझे एक शॉप दिखी थी जहाँ पे ये चूड़ा वगैरह मिल रहे थे। ये 40 रुपीज़ के चूड़े मिल रहे थे। फिर यहाँ पे भैया पावदान वगैरह भी बेच रहे थे। तो ये भैया 100 रुपीज़ के 5 पावदान दे रहे थे। फिर उनके आगे ही मुझे बिछिया वगैरह की शॉप दिख रही थी, उन्होंने स्टॉल लगा रखा। तो यहाँ पे जो बिछिया थी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इतने तक की कलेक्शन था। और बहुत सुंदर सुंदर से थी, जैसे जो आर्टिफिशियल पहनते हैं, चांदी जैसी लगने वाली। तो आप यहाँ से आराम से आके ले सकते हैं। ये 1-2 भी बिछिए दे रहे थे। तो इनके यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन था। और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप ऐसी दिख जाएंगी, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे एक ही शॉप है, जो पर्टिकुलर शॉप है जो आपको मैं बताऊंगी तो आपको वहीं पे ही सामान सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरी मार्केट में सेम प्राइस मिल जाएगा, थोड़ा सा 5-10 रुपये का अंतर होगा। तो वो आप अपनी शॉप विजिट कर सकते हो। जितना घूमोगे, जितना अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ सस्ता और कहाँ महंगा है। तो यहाँ पे आने में जो पहली बार में जो आ रहे हैं तो वो प्लीज़ जल्दी आएँ और अपना सारा अच्छे से देख के शॉपिंग करें। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बारिश हुई थी इसलिए बहुत ज़्यादा गीला था उस दिन। तो मुझे स्टॉल दिखा जिन्होंने भैया ने इयररिंग्स लगा रखे थे। बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे, जो कि सिर्फ 10-10 रुपये में ये इयररिंग्स मिल रहे थे। इसमें मल्टी कलर्स के भी थे, थोड़े से बड़े भी थे, जैसे यहाँ पे टॉप्स भी थे, झुमकी भी थी। और ये जो एक मैंने देखी थी, इसमें जो भगवान के मोर पंख का जो आइज होता ना वो बना हुआ था और नीचे सिल्वर बना था। तो ये देखिए कितनी प्यारी इयररिंग्स है, बिल्कुल कान्हा जी जैसे कान्हा जी का मोर होता है ना उस टाइप की। तो ये सारी ही इयररिंग्स इनकी सिर्फ 10 रुपये में इयररिंग्स वाले मिल रही थी। यहाँ से एक भी ले सकते थे, 2 भी या 12, जैसे अगर आपको अपनी शॉप के लिए लेना है तो आप 12 पीस ले सकते थे। अगर आपको यहाँ पे अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेना है तो यहाँ पे आप जो 1-2 पीस ले सकते थे। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये भैया बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से इन्होंने सारा कलेक्शन मुझे दिखाया था। तो इनके बहुत सारी वैरायटी थी, तो आप यहाँ पर आके आराम से ले सकते हो। फिर इसके आगे मुझे एक शॉप दिखी थी जहाँ पे ये इयररिंग्स 50 रुपीज़ में मिल रही थी। और इसके ही आगे ये भैया बेच रहे थे पर्स थे बच्चों के, ये 20 रुपीज़ की पर्स मिल रही थी। तो इनसे भी आप 1-1-2 पीस ले सकते हो। इस टाइप मतलब यहाँ पे आपको अपने जो आपकी जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें होती हैं, आपकी जो घर की चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। सदर बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे था हल्दी वाला, जैसे नेकलेस वगैरह होते हैं तो फूलों वाले, तो वो भी यहाँ मिले थे 40 रुपीज़ 60 रुपीज़ टाइप के। फिर यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी जो कि यहाँ पे ब्रा पैंटी वगैरह जो थी तो वो यहाँ पे मिल रहा था। बट वो भैया गए थे आपको पूरा बंच लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पैंटी का बंच ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें यहाँ पे भैया 12 पीस दे रहे थे। बट अगर आप खाओगे तो 6-6 पीस भी आराम से दे रहे थे। और पैंटी का प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ था पर पीस का। तो अगर आप 6 लेते हो तो 120 रुपीज़ का मिलेगा। और आप अगर यही बाहर से कहीं से अच्छी सी पैंटी लेते हो इसी टाइप की तो आपको 60-80 रुपीज़ की मिलती है। तो आपके यहाँ 6 पैंटियाँ मिल जाएंगी। तो देखिए कितनी अच्छी ब्रा है, स्पोर्ट्स वाली ब्रा है, बच्चों के लिए भी ब्रा है, नेट वाली भी ब्रा थी और पैडेड वाली ब्रा होती हैं वो भी ब्रा थी। तो यहाँ पे ये भैया सिंगल भी दे रहे थे। और अगर आप अपनी शॉप के लिए लेना चाहते हो तो बंच में भी दे रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। जैसे आप चाहोगे वहाँ पे वैसा ही आपको ये लोग दे देते हैं। लेकिन पहले वो पूछते हैं आपको बंच में चाहिए या फिर एक चाहिए, क्योंकि अगर जो आप बताते हो कि आपको बंच में चाहिए पूरा बेचने के लिए तो आपको वो उस हिसाब के रेट बताते हैं। अगर आप सिंगल बोलते हो तो आप सिंगल के हिसाब से रेट बताते हैं। फिर यहाँ पे मुझे एक शॉप देखी थी जहाँ पे इयररिंग्स थे, बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे, जो कि 40-50 रुपीज़ के मिल रहे थे। और बहुत ही जैसे कि आप ड्रेसेस वगैरह पहनते हो ना, गाउन वगैरह, उसमें आप ये जो इयररिंग्स वेयर कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन यहाँ पे इयररिंग्स का था। तो ये देखिए गोल्डन कलर में इयररिंग्स थी, इसमें मैरून में थी, ये देखिए सिल्वर कलर में इयररिंग्स थी। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे कलेक्शन था। फिर यहाँ पे भैया की मुझे शॉप दिखी थी, ये जगह का नाम है बाला टूटी चौक। तो यो यहाँ पे हमेशा बैग लगाते हैं। देखिए वुडलैंड का बैग है,
तो ये बैग सिर्फ थे 350 रुपीज़ के बैग थे, और ये बता रहे थे कि लेदर में थे, बट लेदर तो इतना सस्ता नहीं आता है, बट जो उनका लुक था वो लेदर जैसा ही लुक था। और ये वाला था व्हील वाला, ये भी 350 रुपीज़ का ही बैग मिला था, और बैग का साइज भी बहुत बड़ा था। तो अगर आपको ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेने हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। फिर यहाँ पे मुझे स्लीपर की शॉप दिखी थी, जो कि ये स्लीपर 40 रुपीज़ की मिल रही थी बच्चों की। इसमें सारे ही कलर थे और बहुत ही सॉफ्ट थी। आप अपने 2 साल से बच्चे से लेके यहाँ पे 10 साल के बच्चों तक की स्लीपर्स वगैरह ले सकते, क्रॉक्स वगैरह जो मिलती हैं, और 40 रुपीज़ में ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे एक भैया एक गाड़ी बेच रहे थे बच्चों की, स्पाइडरमैन की, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, सिर्फ 50 रुपीज़ में। देखिए ये मुझे चला के दिखा रहे थे, तो ये अपने आप ही जंप कर रही थी चलाने पे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ से जो एक गाड़ी ली थी अपने बच्चे के लिए, तो ये बहुत अच्छी गाड़ी लगी थी मुझे, सिर्फ 50 रुपीज़ में। फिर यहाँ पे एक आंटी बैग वगैरह भी दे रही थी, ये बैग भी बहुत बड़े बड़े थे। अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करने आते हो और आपका सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर आपके पास बैग नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सारे बैग की स्टॉल लगे होते हैं जो 100 रुपीज़ में मिल जाते हैं बैग, और बहुत बड़े बड़े हैं। फिर यहाँ पे ये सॉक्स का एक स्टॉल दिखा मुझे, जो कि ये 100 रुपीज़ में 5 पैक दे रहे थे, यानी कि 15 पीस सिर्फ 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़ में 15 जोड़ी आपको यहाँ पे सॉक्स मिल रहे थे, और सॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी थी, तो पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनकी। फिर यहाँ पे मुझे एक शॉप दिखी, जो कि भैया ने ये बहुत अच्छे अच्छे क्लचर लगा रखे थे, क्योंकि सारे क्लचर सिर्फ 10-10 रुपये में क्लचर मिल रहे थे, और क्लचर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, क्योंकि मैंने सारे ही इनके क्लचर चेक किए थे खोल के। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था, और तो आप यहाँ से वैरायटी बना सकते हो, जैसे भी आपको क्लचर चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, जिस टाइप का भी आपको यहाँ से क्लचर चाहिए, तो आप जो आराम से यहाँ से ले सकते हो। तो यहीं पे ही ये मुझे मिल रही थी शीट, जो कि आप अपने किचन में, अपने अलमीरा में, या कहीं पे भी ये डाल सकते हो, शीट होती है। तो ये थी 100 रुपीज़ का रोल बता रहे थे, जिसमें कि ये 5.5 मीटर का रोल था। तो आप इसमें से कोई सा भी रोल लेते हो तो ये 100 रुपीज़ का बता रहे थे। तो मुझे एक रोल चाहिए था, तो मैंने उनसे भैया से बार्गेनिंग की, तो मैंने कहा मुझे ये रोल आप 60 या 70 रुपीज़ में दे दो। तो भैया ने नहीं माना, उन्होंने कहा 90 रुपीज़ में लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा नहीं, 90 रुपीज़ में तो मुझे नहीं लेना है। सो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गई। फिर भैया ने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो मैंने फिर इनसे जो एक रोल लिया था, जो कि 80 रुपीज़ का रोल मुझे मिला, और बहुत ही अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, अगर जैसे ही पटरी बाज़ार बंद होने वाली होती है, जैसे उसका टाइम हुआ था 6 बजे से ले कि यहाँ पे जो पटरी बाज़ार का टाइम होता है 10 बजे तक का, तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर 9 बजे के आसपास शॉपिंग करना थोड़ा शुरू करते हो, तो यहाँ पे ये जो 12 टूटी चौक है, तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि ये लोग यहाँ पे जो पैसे कम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये 10 बजे के बाद में सामान नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि इनकी जो पटरी बाज़ार है वो हटा दी जाएगी, इसके बाद ये लोग सामान नहीं बेच पाएंगे। तो ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से बार्गेनिंग यहाँ पे आप जो भैया से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भैया के पास बॉटल भी थी, ये भी बहुत अच्छी थी, सिर्फ 150 रुपीज़ में। ये पेंसिल बॉक्स थे, ये 100 रुपीज़ में थे, ये सारे ही टीन में थे, मेटल में। तो ये बहुत अच्छे पेंसिल बॉक्स थे बच्चों के लिए। वो अगर आप अपने बच्चों के लिए लेके जाते हो यहाँ से बॉटल, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, बहुत अच्छे कैरेक्टर थे, बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी, तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा इनके यहाँ पे कलेक्शन था। ये देखिए वैक्यूम वाली बॉटल थी, जो कि सिर्फ 150 रुपीज़ में मिल रही थी, और बहुत ही प्यारा कलेक्शन था। यहाँ देखिए सारा ही किचन से रिलेटेड सामान है। और फिर यहाँ पे भैया का मुझे एक स्टॉल दिखा, तो यहाँ पे सारा ही सामान मिल रहा था अपने फेस के अकॉर्डिंग। ये सारे ही फेशियल के सेट थे, जो कि बहुत वैरायटी थी इनके पास में। लोटस के थे, पपाया वगैरह का था, या VLCC का भी था इनके पास में। तो इनके पास में बहुत सारा कलेक्शन था।
बट ये पूरा बॉक्स दे रहे थे, इनके पास सिंगल सिंगल नहीं था। तो यहाँ पे फिर भैया के पास में ये जो हेयर सीरम वगैरह भी था, या फेस में लगाने वाला फेशियल वाला जिससे बॉक्स आते हैं, ये वैक्स वगैरह भी थी इनके पास में। और बहुत ही अच्छी थी। रीका वगैरह कंपनी जो होती है ना, बहुत अच्छा होता है रीका का ब्रांड, क्योंकि अगर आप रीका का वैक्स कराते हो तो आपका 600 रुपीज़ तक का होता है। तो यहाँ पे आराम से 300-400 रुपये का पूरा बॉक्स मिल जाता है। फिर यहाँ पे ये जो था, ये बाथरूम के लिए सेट थे जिसमें हम सामान रख सकते थे। ये भी 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का मिल रहा था। और अब जो नौ दुर्गा आने वाली हैं, तो यहाँ पे जगह जगह पे नौ दुर्गा का भी बहुत सारा सामान मिल रहा था। यहाँ पे सारा ही चीज़ थी, रोली वगैरह, कपूर, बंधन, आपके मौली वगैरह, चुन्नी, कपूर, सारी पंचमेवा, सुपारी, और यहाँ पे सारा ही नौ दुर्गा के हिसाब से सारा सामान मिल रहा था। ये देखिए चुन्नियाँ वगैरह सब कुछ मिल रहा था। बट यहाँ पे आपको पूरा सामान मिलेगा, पूरा ही एक बंच मिलेगा आपको, वो लोग एक एक पीस नहीं दे रहे थे। फिर ये जो जगह का नाम था, ये थी पारा टूटी चौक जगह थी। तो और मटके वाली गली और ये सब चीज़ें यहाँ पे थी जो शॉप थी। तो यहाँ पे सब माला वगैरह मिल रही थी। फिर यहाँ पे मुझे चलते चलते एक एक मुझे मिला ये जो भैया ने अपने हैंडमेड चीज़ें थी। ये जो यहाँ पे एलिफेंट था, डक था, ये हॉर्स भी था, यहाँ कैमल वगैरह भी थे। तो ये थे 250 रुपीज़ का पेयर मिल रहा था, और अगर आप ये ज़्यादा लेते हो तो 150 रुपीज़ का पेयर दे रहे थे। और यहाँ पे डियर वगैरह भी थे। तो ये बहुत अच्छा था। ये वुड का था और इन्होंने अपना हैंडमेड ही सारा था। इनके जो ऊपर लगा हुआ था जो भी कलर वगैरह, वो भी सारा इन्होंने अपने हैंडमेड ही बनाया था, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी। और ये बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था, बहुत अच्छे शो पीस थे ये। तो अगर जिन्हें जो हैंडमेड सामान के शौक है तो यहाँ से आके ये ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मुझे ये मिली थी लेसेस वगैरह, जो कि 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से पूरा रोल मिल रहा था। जैसे 50-50 मीटर के रोल थे, तो ये 20 रुपये 30 रुपये के हिसाब से थे। जिनको थोड़ी सी हल्की वाली चाहिए, सस्ती वाली, तो वो ले सकते हैं। और जिन्हें अच्छी वाली चाहिए तो उनके भैया के पास में अच्छा वाला भी कलेक्शन था। फिर यहाँ पे मुझे दिखी थी बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स दिखी थी, जो कि 60 रुपीज़ का पूरा पैकेट था। तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट वैरायटी थी और 60 रुपीज़ में 5 पेयर मिल रहे थे। तो बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। तो ये देखिए कितने अच्छे थे, सिमर वाले, फ्लावर वाले, ये जो रहते ना कपड़े वाले, ये सारा ही कलेक्शन का 60 रुपीज़ में मिल रहा था। और अगर यही आपके शॉप से लेते हो, यहाँ पटरी बाजार से नहीं लेते हो, तो यहाँ बहुत महंगा देते हैं शॉप पे। यही चीज़ आपको शॉप पे बहुत महंगा देते हैं, 180 रुपीज़। क्योंकि मैंने एक शॉप से लिया था बहुत पहले, जब मैं यहाँ पे न्यू आई थी। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट शॉप थी, ये थी टॉवेल की। जो यहाँ पे टॉवेल मिल रही थी, ये वाली जो टॉवेल थी, ये थी 150 रुपीज़ की 2 थी, यानी 75 रुपीज़ की 1 थी। और जो ये वाली टॉवेल थी, ये 100 रुपीज़ की 1 थी। और बहुत अच्छी क्वालिटी थी, बहुत सॉफ्ट था इसका स्टफ़। सो ये देखिए सारे कलर्स थे इसमें, ब्लैक, पिंक, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, मतलब सारे ही कलर अवेलेबल थे। बहुत ही सॉफ्ट थी एकदम, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। और ये जो 75 रुपीज़ की थी, तो इसमें भी सारे कलर थे और ये बहुत ही अच्छी लेंथ में थी। तो बहुत अच्छा इसका प्राइस भी था और बहुत अच्छा इसका स्टफ भी था। फिर इसके जो आगे ही थोड़ा सा मैं नेक्स्ट शॉप पे आई थी, नेक्स्ट स्टॉल पे। तो यहाँ पे जो बच्चों के बेबी केयर के लिए नैपकिन वगैरह मिल रहे थे, और जो उनकी पैंट्स होती हैं, मोनोपर की पैंट्स, इस टाइप के पूरे पैकेट मिल रहे थे। तो अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हों तो आप यहाँ से ले सकते हो, और ये भी बहुत अच्छे ही रेट में थे। फिर यहाँ पे उनके ही साइड में एक भैया ने फ़ोन जो लगा रखे थे, जो फ़ोन के पीछे लगाते ना कवर, वो लगा रखे थे। वो सारे ही 100 रुपीज़ में मिल रहे थे और बहुत ही अच्छा कलेक्शन उनके यहाँ पर भी था। फिर इनके ही सामने ये हैंगर के भैया की शॉप थी। तो यहाँ पे ये हैंगर मिल रहे थे, ये थी 50 रुपीज़ में 12, जो कि ये जो एल्युमिनियम में थे, स्टील में। और बहुत सारे प्लास्टिक के भी थे जो कि 80 रुपीज़ के मिल रहे थे। और जो ये वाला था, ये ब्लैक कलर का मैंने उठाया है। तो ये जो अंदर से तो एल्युमिनियम था, यानी कि इसमें स्टील था, और बाहर से इसका प्लास्टिक का बेस था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी था, मुझे सबसे अच्छा यही लगा था।
बेस्ट में। तो ये 120 का था। तो जो भी आपका यहाँ पे जो बजट हो आप उस हिसाब से यहाँ पे सामान ले सकती हो और यहाँ पे बार्गेनिंग भी हो जाती है। फिर उनके ही जस्ट सामने ये बैग वाली शॉप थी भैया की। तो यहाँ पे ये बैग वगैरह मिल रहे थे। ये वाला बैग था 200 रुपये का बैग था, ये जूट में था और इसके अंदर का स्टेप भी अच्छा था क्योंकि मैंने पूरा चेक किया था। जब भी मैं बैग वगैरह लेती हूँ तो मैं उसके अंदर का स्टेप ज़रूर चेक करती हूँ। तो इनके यहाँ पे बैग का कलेक्शन बहुत अच्छा था, सारे बड़े बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, अपने जो पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब यहाँ पे सब तरीके के यहाँ पे भैया के यहाँ पे बैग मिल रहे थे। सो मैं इनकी शॉप पे फर्स्ट टाइम गई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ये जगह का नाम है 12 टूटी चौक और मटके वाली गली से मिलती ही रोड है। तो यहाँ पर ये हमेशा ही डेली पटरी बाज़ार में ये इस टाइप की मूर्तियाँ लगा रखती हैं, बुद्धा जी, शंकर जी और यहाँ पे हनुमान जी, गणेश जी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी। ये सारी ही लकड़ी की होती हैं और इस पे जो अपना ही बना हुआ पेंट लगाया जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी ये मूर्तियाँ थी जो कि ये 500, 400 और 200 तक की थी। जैसे ये वाली थी 300 रुपीज़ की। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता आता है उस हिसाब से उसके प्राइस बढ़ते आते हैं। तो ये आपको डेली यहाँ पे देखने मिलेगा। फिर उनके ही सामने मुझे एक और बैग की शॉप दिखी क्योंकि मुझे ये वाला स्टेप का बैग लेना था, बट इसका अंदर का स्टेप मुझे नहीं अच्छा लगा था क्योंकि ये सिर्फ 150 रुपीज़ का था। तो पैसे में तो दिक्कत नहीं थी, बट इसका मुझे स्टेप इतना पसंद नहीं आया था। तो यहाँ पे सब शॉप भी ओपन हो चुकी थी। तो ये भैया के यहाँ जूस की मशीन क्योंकि यहाँ पे थी 900 रुपये, 1000 रुपीज़, सब तरीके की यहाँ पे जूस की मशीन थी। और यहाँ पे चलते चलते ही रास्ते में मुझे अब दशहरा आने वाला है, मेला लगेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी उसी के रिकॉर्डिंग सामान मिल रहा था। जैसे ये होता है ना पहिए में स्टिक लगा दो और ये इसमें लाइट जलती आवाज़ होती, वैसे ही बटरफ्लाई थी वो, जैसे कि उसमें आवाज़ भी आती। बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये भी देखिए दशहरे के हिसाब से बहुत अच्छा कलेक्शन था। तो ये सारी शॉप का कलेक्शन था क्योंकि अब 10 बज चुके थे तो शॉप सारी खुल चुकी थी। तो ये शॉप का कलेक्शन है जो कि ये शॉप थी तेलीवाड़ा चौक में, जो प्रताप मार्केट है उसके अंदर ही ये सारी शॉप है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।